बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और ज़ैन कुरैशी साहब रिटर्निंग ऑफिसर NA 156 के सामने हाजिर हुए। हमारे कागजात की जांच पड़ताल थी। मुझे तो पहले ये बताते हुए मुसर्रत हो रही है कि हमारे कागजात को दुरुस्त करार पाया और हमारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आज बात करना चाहता हूँ वो मुल्तान पुलिस के रवैये पर बात करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्तान पुलिस का जो रवैया था और जिसने पूरे मुल्क ने देखा वो नामुनासिब था और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। NA 155 के कागजात नामजदगी के दौरान जो एक वाक़या रूनुमा हुआ उसमें मुल्तान का तमाम मीडिया मौजूद था। उसकी फुटेज भी आपके पास मौजूद है और आप हालात वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। उसके बावजूद, सब कुछ जानने के और देखने के बावजूद, पुलिस ने हमारे कारकुनान पर, हमारे लीडर्स पर, जिसमें हमारे साबिक MNA आमिर डोगर हैं, सिटी के प्रेसिडेंट अदनान डोगर हैं, हमारे MPA जावेद अख्तर अंसारी हैं, साबिक MPA नदीम कुरैशी साहब हैं और दीगर हमारे पार्टी के अहम लोगों को दहशतगर्दी के पर्चे में मुलव्विस किया, दहशतगर्दी का दफा लगाया जो बिला जवाज था। कोई दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं और ये पुलिस ने तजावुज किया। और मैं समझता हूं कि पुलिस ज़िमनी इंतखाबात पर मुतासिर होने की कोशिश कर रही है। अदालत में गए, अदालत में हमारे वकला ने दलाइल पेश किए और मैं शुक्रगुजार हूं दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब का कि उन्होंने दलाइल सुनने के बाद पुलिस का जो मौक़िफ़ था कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड दिया जाए, उन्होंने उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि इसका कोई जवाज़ नहीं है, दहशतगर्दी के दफे का कोई जवाज़ नहीं है। और उन्होंने फौरन उस दफे को क्वाश कर दिया, रद्द कर दिया। इससे जाहिर क्या हो रहा है कि पुलिस ने नाजायज तौर पर हमारे कारकुनान पर और लीडरान पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया और अदालत ने उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद किया। मैं मजम्मत करता हूं पुलिस के इस रवैये की। जो रात गए उन्होंने हमारे मुख्तलिफ कारकुनान के घरों पर छापे मारे, उनके घर वालों को, मस्तूरात को, बच्चों को परेशान किया। आपको लोग मतलूब हैं तो हम सियासी कारकुन हैं, मैदान में खड़े हैं, कहीं भाग रहे नहीं हैं, कहीं छुप रहे नहीं हैं। आप तलब करें, पेश हो जाएंगे। इस किस्म की जो हरासा करने की कोशिश है ये ज़िमनी इंतखाबात के माहौल को खराब करवाने की एक साजिश है। मैं निगरान हुकूमत को ये अर्ज करना चाहूंगा कि यहां की इंतजामिया को तंबीह करे कि वो बिला वजह मामलात को ना बिगाड़े, वो बिला वजह एक यहां टेंशन को हवा ना दे। हम सियासी लोग हैं और सियासी अमल से गुजरे हुए हैं। हमने नशे व फराज देखे हैं, दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे। मुझे हैरानी हुई कि जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, जबकि दहशतगर्दी का दफा क्वाश हो गया और जज साहब ने कहा कि इन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए
اور जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद केस ही खारिज कर दिया, केस ही डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद कोई जवाज नहीं था तहरीके इंसाफ के कारकुनान को और कायदीन को रात हवालात में रखने का। चहल यक में उन्हें बंद किया गया। मैं रात खुद गया, थाने गया, कारकुनान से मिला और मैंने एक इम्तियाजी सलूक देखा। किसी थाने में मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन रात गिरफ्तार नहीं था। एक ही केस डिस्चार्ज हो जाता है, दहशतगर्दी की दफा क्वाश हो जाती है, एक जमात के तमाम कारकुन रिहा हो जाते हैं। रद्द किया गया है, क्या उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से एफिलिएशन नहीं है? और अगर एफिलिएशन है तो वो गैर जानिबदार कैसे रहेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने ये जो केयर टेकर सेटअप जो मुसल्लत किए हैं, उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और इन्होंने मुतनाज़ा इलेक्शन का बीज बो दिया है। सर जी, आपके ऊपर वफादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया लेकिन आपने कबूल नहीं किया। अब जो है अभी आपने बताया कि आपको धमकियां दी जा रही है जैन के हवाले से, तो ये क्लियर कर दे कि ये धमकियां पुलिस की जानिब से दी जा रही है, पीडीएम की जानिब से दी जा रही है या कोई और इदारा है इसके पीछे? देखिए, वफादारी अगर तब्दील करनी होती तो राजा रियाज की जगह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज मैं होता। ठीक है ना? पर वो पॉकेट यूनियन उनको गवारा नहीं थी ना। राजा रियाज तो अपनी जेब की घड़ी है और हाथ की छड़ी है, तो मुझ जैसा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इन्हें कबूल क्यों कर होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और ये 100 रियायत मरात और पुरकशिश जो है ना मरात पेश कर दें। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। एक सेकंड, दूसरी धमकी दी जा रही है कि ज़ैन कुरैशी को गिरफ्तार किया जाएगा और इस पर तशद्दुद किया जाएगा। हर बाप को बेटा अजीज है, मुझे अपना बेटा अपने से ज्यादा अजीज है, लेकिन मुझे इंशाअल्लाह ये कह रहा हूं, मेरा बेटा घुटने नहीं टेकेगा। मैं उनको कह रहा हूं, मंसूबा साजों को जो ज़ैन कुरैशी की गिरफ्तारी करना चाहते हैं, कल नहीं आज कर लो, अभी अभी। ये सीपीओ का दफ्तर साथ खड़ा है, हुक्म करो, मैं पेश कर देता हूं। भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करवाइएगा कि NA 156 जिसमें आपने अभी आज नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए हैं, यहीं से आप MNA थे, वो इस्तीफा दे दिया, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप दोबारा इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कोई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्तीफा क्यों दिया गया? देखिए, आपने सवाल कर लिया ना, मैं जवाब दूं। मुझे पता है जिस एंगल से सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है जिस इदारे से मुंसलिक हैं आप, आपकी मजबूरी है, मैं एहतराम करता हूं आपका, आपके मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे आपकी मजबूरियों का एहसास है, मुझे एहसास है, बिल्कुल एहसास है। लेकिन हमारी हिकमत अमली है ना भाई, हर जमात की अपनी हिकमत अमली है। हमने अपनी हिकमत अमली इस वक्त जो एक नाम निहाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमने अपनी हिकमत अमली बनाई और उस पर हम अमल पैरा है। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है मेरे भाई, वो इवॉल्व करती है, कोई स्टैटिक नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती। और जब पॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व करती है तो आप अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक ढालते हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।